Hello friends, welcome to MRK Study. In this video talking about SSC JEE 2022 रिक्रूटमेंट जो कि आया हुआ है, नया रिक्रूटमेंट है, नई वैकेंसी है। डिग्री और डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी और कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। देखिए भाई, नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है। अब हम जानकारी पूरी करेंगे क्या क्या है। ठीक है, एसएससी के द्वारा निकला हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है, देखिए पूरा सही से देखेंगे। नोटिस में लिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2022। तो यहाँ पे जो डेट दे रखी है वो हम एक बार देख लेते हैं, डेट क्या क्या है। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 12/8 से आप ऑनलाइन कर सकते हो 2/9 तक। ठीक है, कब तक कर सकते हो? 2/9 तक। ठीक है, लास्ट डेट कब है? 2/9/2022 तक। तो ये चीज़ होगी क्लियर। लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान भी कर सकते हैं इसमें, ऑनलाइन भी पेमेंट हो जाता है। तो 2/9/2022 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट टाइम फॉर मार्किंग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आप 3/9 तक कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बैंक, तो ये हो जाएगा 3/9 तक। एंड डेट विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, तो करेक्शन चार्ज भी आप कर सकते हो इसमें। जैसे कोई दिक्कत हो रही है आपके एप्लीकेशन में तो आपका ये 4 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये नवंबर में आपका टेंटेटिव डेट बताया गया है, नवंबर में आपका हो जाएगा एग्जाम, लेकिन देखा जाएगा क्या होता है। शेड्यूल पेपर सेकेंड, तो टू बी नोटिफाइड लेटर, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कब होगा। तो पेपर 1 होता है इसमें और पेपर 2 होता है। ठीक है, जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद पेपर 2 आता है। ठीक है, अब पेपर 1 में मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, पेपर 1 जो होता है उसमें देखो रीजनिंग आता है, रीजनिंग आता है, वो आता है 50 नंबर का। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा जीके, जीके और करंट अफेयर्स, ये 50 नंबर का आता है, और 100 नंबर का होता है वो टेक्निकल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे चलते हैं आगे। ठीक है, हटाओ उसको अलग। यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो क्या है, देखो ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है एंड एसएन नंबर। यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ के, बीआरओ में जगह निकली है, बहुत अच्छी वैकेंसी है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी निकली है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी निकली है इसमें। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी में निकली हुई है जूनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल में। एंड सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें निकला सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें वैकेंसी आई थिंक शो नहीं कराता है, ये एसएससी पागल है, ये बाद में शो कराता है। सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल हो गया। एंड यहाँ पे देखो डायरेक्टोरेट यहाँ पे ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इसमें मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, फरक्का बैराज FB फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में जो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES में बहुत अच्छी वैकेंसी है, MES की सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी तीनों अप्लाई कर सकते हो आप। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिक MES, जो फोर्स में जाना चाहते हैं आप, आर्मी का है वैकेंसी, ये बहुत बढ़िया है मिलिट्री वाला। ठीक है, और इसके बाद 9 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, यहाँ पे अंडमान लक्षद्वीप में है ये। तो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये तो हो गई। अब वैकेंसी देखो क्या कह रहा है वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी विल बी डिटरमाइन इन ड्यू टू कोर्स एंड अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपडेटेड अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये आपको इस तरीके से दे रहा है, तो देखेंगे भाई वैकेंसी क्या दे रहा है, वो साइट पे बता रहा है। ठीक है, तो मेन चीज़ यहाँ पे जो मेन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ कह दी गई है 5.5 में, ये कह रहा है ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO जो वैकेंसी है BRO की, उसमें ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, बाकी और सभी में आप फीमेल भी कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी क्लियर। चलो आगे देखते हैं, एज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे। एज लिमिट जो है वो 1/1/2022 से आपकी ऐड करी जाएगी, कुल मिला के काउंट करी जाएगी। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जूनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले करते हैं अप टू 30 ईयर तक। 30 ईयर तक आप हैं अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आपको 32 ईयर तक, 32 ईयर तक कर सकते हो। एंड सेंट्रल वर्क पावर रिसर्च स्टेशन में 30 ईयर तक, 30 एंड 30। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेंट्रल वाटर कमीशन में देखिए,
सेंट्रल वाटर कमीशन में देखिए यहाँ पे 32 ईयर 32 ईयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टोरेट, तो भाई यहाँ देखिए डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल, तो यहाँ पे देखो 30 ईयर तो 30 ईयर था, ठीक है। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में देखिए 30 ईयर 30, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में भाई ये भी 30 मांगा हुआ है। एंड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वाह क्या बात है, इलेक्ट्रिकल वाले एंड सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, बहुत अच्छी वैकेंसी है NTRO। तो 30 ईयर तक ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान जो है उसमें कितना है 30, ये सारा 30 ईयर तक आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करूँ मैं, एज रिलैक्सेशन जो होता है वो किन किन में, कौन सी कैटेगरी में कितना होता है। SC ST में आप 35 तक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 तक तो दिया है तो 35 हो जाएगा। OBC में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। PWD में अनरिजर्व होगा तो 10 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। PWD OBC में है वो 13 साल का मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन, ठीक है। PWD SC ST अगर होगा तो 15 साल तक आपको अलाउंसेस मिल जाएगा। और एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे 3 साल का आफ्टर डिटेक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे कह रहा है डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी है तो 3 साल का। एंड यहाँ पे डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलाइट्स with any foreign country in the disturbed area and released as a consequence thereof SC, तो 8 साल का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं हम, बाकी नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑन एज ऑन 2/9/2022, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ तक आपका होना चाहिए कुल मिला के 2/9/2022 तक, ठीक है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एटसेट्रा रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ फॉलोज, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या होना चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद दे रहा 3 ईयर डिप्लोमा, आपका 3 ईयर डिप्लोमा सिविल से है, इंजीनियरिंग से है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और बी पार्ट में क्या था, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एजुकेशन, यहाँ पे कह रहा है एक्सिक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। तो भाई ये ध्यान रखना, इसमें जो दे रहा है, अब समझ गए, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए, ये तो एक अलग पार्ट हो गया, और करके दे रहा है तो इसमें A और B जो है ना वो एक ही हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब डिप्लोमा आपके पास अगर है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से, तो आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो अब समझ में आ गई चीज़ें। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में देखिए डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल की, तो आप मैकेनिकल की तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दे रहा है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड एंड, और 2 ईयर एक्सपीरियंस प्लानिंग, यहाँ पे एक्सिक्यूशन एंड यहाँ पे मेंटेनेंस आपको मांग रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलो जूनियर इंजीनियर सिविल CPWD में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखो CPWD में आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये सब फ्रेशर वाली हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पब्लिक डिपार्टमेंट में देखिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में देखिए, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मांगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस वाली हैं वो मैं आपको क्लियरली बता दें। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में देखिए, यहाँ पे फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में देखिए डिग्री मांगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डिग्री मांगा हुआ है तो डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मैकेनिकल में देखिए डिप्लोमा इन डिग्री और मैकेनिकल दोनों आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन में, ठीक है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट एंड ऑफ ए क्वालिटी एश्योरेंस नावल में डिग्री आपका मांगा हुआ है प्लस 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है, और उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस है आपके रेस्पेक्टिव फील्ड में, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
11 पोस्ट देखते थे 11 नंबर का, जूनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में जो डिग्री इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो हो सकता है, और के बाद 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रिकल से है, और उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस है आपका रेस्पेक्टिव फील्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो फ्रेशर वाली जो वैकेंसी है वो थोड़ा देख लेना ध्यान से, मैंने बता दी है कौन सी पोस्ट है, उसको लिख लेना कॉपी में, उसी में अप्लाई करना। जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैराज में देखिए डिप्लोमा आपके पास सिविल से होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, ये फ्रेशर की है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फरक्का बैराज, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसके बाद डिप्लोमा है फ्रेशर वाले, या जूनियर इंजीनियर फरक्का मैकेनिकल वाले कर सकते हैं, ये फ्रेशर की वैकेंसी है। ठीक है, 15 में देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MES टॉप पोस्ट होती है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, और दे रहा है इसमें 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास है सिविल से, तो इसमें, और उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस प्लानिंग एंड एक्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो MES में तो वही एक्सपीरियंस मांगता ही है, ऐसे ही इसमें होगा मैकेनिकल में। जूनियर इलेक्ट्रिकल में देखिए इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट में आपको डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल और इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे 3 ईयर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, उसके साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए 17 जूनियर इंजीनियर सिविल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर की वैकेंसी है ये। और यहाँ पे देखिए 18 नंबर पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रेशर से है। यहाँ पे मैकेनिकल वाला डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रेशर से है ये। जूनियर इंजीनियर सिविल मिनिस्ट्री पोस्ट ऑफ शिपिंग वाटरवे, तो यहाँ पे डिप्लोमा आपके पास सिविल होना चाहिए, ये भी फ्रेशर की है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल का। और लास्ट में देखो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, जो आपका वाटरवे अंडमान में है, लक्षद्वीप में है, तो ये आपके पास मैकेनिकल और डिप्लोमा होना चाहिए, बढ़िया वैकेंसी है। तो ये फाइनली ये चीज़ें हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं या फिर ट्रेनिंग कर लेते हैं वो उनका क्या सीन है। देखो 9.2 में देखिए, द पोस्ट वेयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड सच एज एक्सपीरियंस मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटिंग द requisite education qualification EQS as specified for the concerned post. Further, the internship, training, research experience, etc. gained in the course acquiring an educational qualification will not be counted as experience. तो समझ में आ गया, जैसे आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया, ठीक है, मेंटेनेंस से कर लिया, तो ये काउंटर नहीं होगी। रिसर्च से आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया या फिर ट्रेनिंग कर ली, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअल जो आपने कहीं कंपनी में करी हो, चाहे प्राइवेट भी करी हो, तो भी आपका एक्सपीरियंस वो हो जाएगा, मतलब लेकिन ये जो अप्रेंटिसशिप है या फिर ट्रेनिंग है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC से आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका AICTE से या फिर IGNOU से। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए फाइनली मैं आपको बता दूँ 9.3 में आपका जो, जैसे मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी से करता है तो आपकी AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। डिस्टेंस से जो कर लेते हैं वो अप्रूव्ड नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ये इसमें सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियरली मेंशन है। ठीक है, बाकी डिस्टेंस वाला नहीं चलेगा। और कह रहा है एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश ऑन द ऑफिशियल गजेटेड ऑन 23/6/2017 अंडर पार्ट 3 एंड 8V द प्रोग्राम इन द इंजीनियरिंग मेडिसिन डेंटल नर्सिंग फार्मेसी और यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड साइक्लोथेरेपी एटसेट्रा आर नॉट बी परमिटेड टू बी ऑफर अंडर ओपन द डिस्टेंस लर्निंग मोड। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसको ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे आप, अप्लाई करने की जो वो है, तो देखो SSC आप .nic.in पे जाएंगे, वहाँ पे हमारा क्या होता है, वहाँ पे एक चीज़ होती है, देखो वहाँ पे होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। पहले तो जो लोग नए हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे,
फिर लॉगिन करके वहाँ पे उसके बाद फॉर्म खुलता है, वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही अगर एसएससी में किसी में भी एसएससी का जो है किसी का भी बार फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे मान लो जीडी का किया है या कोई भी किया है एसएससी का 10+2 का, तो वो ऑटोमेटिक जाके लॉगिन करके आप एसएससी का देखो रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार बना लो और पासवर्ड बना लो तो वो दोबारा काम कर जाता है, वो अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक फॉर्म भरा हुआ आता है अपना, बस थोड़ा सा चेंज करना है उसके अंदर, जैसे पोस्ट है या फिर एग्ज़ाम सिटी है, जो कैसे इस तरीके से वो चेंज करना होता है, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। जो नए लोग हैं वो एसएससी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद प्रोसेस होगी। और फोटो वोटो का सब कुछ पता होना चाहिए, फ़ोटो आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए, साइज़ का, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। 20 से 50 KB का फ़ोटो होगा ना, ठीक है, 20 से 50 KB का। एंड सिग्नेचर जो होगा वो 10 से 20 KB का सिग्नेचर होता है। तो साइज ये सारी चीज़ें चेक कर लेना अपना, क्योंकि वहाँ जब अपलोड करोगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मेंशन कराएगा, ठीक है। और बाकी और देख लेते हैं। डेट, लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी है। एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे वो एग्ज़ाम सेंटर हम देख लेते हैं भाई क्या क्या है, ठीक है। देखो एग्ज़ाम सेंटर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे भागलपुर है, ये इतना एग्ज़ाम सेंटर आपको दे रखा है, आगरा भी दे रखा है, बरेली भी दे रखा है, गोरखपुर है, झांसी है, ये सब यूपी के सेंटर हैं, ठीक है। सेंट्रल ऑफ रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश के जो दे रखे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल दे रखे हैं ईस्टर्न रीजन के, जो अंडमान निकोबार के हैं, उड़ीसा के हैं, जो वेस्ट बंगाल के हैं, वो इतने सेंटर आपको दे रखे हैं। ये PDF में आप देख लेना, ठीक है, मैं PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो ये हो यहाँ पे जैसे केरला रीजन के हैं तो केरला रीजन में ये हो जाएगा, एंड मध्य प्रदेश वाले ये मध्य प्रदेश का ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखिए गुवाहाटी वाटी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश वाले एंड मिजोरम त्रिपुरा वाले। एंड नॉर्थन रीजन में जैसे दिल्ली रीजन राजस्थान है, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो जयपुर जोधपुर में ये सब पढ़ते हैं, अजमेर दिल्ली में। और उसके बाद देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में चंडीगढ़ हरियाणा में या फिर उसके हिमाचल प्रदेश में, तो ये यहाँ पे ये पड़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देख लेना आप अपना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लेते हैं स्कीम फॉर एग्जामिनेशन। हाँ, तो स्कीम फॉर एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बता दूँ, पहले तो पेपर 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेंगे, सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैंने आपको पहले ही बताया, एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये हो गया। तो पार्ट 1 में उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो ये होता है थर्ड में पार्ट 1 जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर, और पार्ट B होता है जनरल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल, और ये हो जाएगा पार्ट C जनरल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल। देखो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, पार्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्जामिनेशन होता है। तो पार्ट 1 में 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है, 3 सेक्शन हो जाएंगे, 3 एक तरीके के। पहला हो जाएगा रीजनिंग का, दूसरा हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस का, और तीसरा हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग का, जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है 50-50 मार्क के, ये होता है 50 का मार्क का होता है जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, और 50 मार्क्स का आपका करंट अफेयर GK, और 100 मार्क्स का होता है आपका क्या, टेक्निकल। 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है, 2 आवर्स का, ठीक है, 2 आवर्स एंड 40 मिनट ऐसे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हो गई। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 जो एग्जामिनेशन होता है वो रिटन होता है, ध्यान रखना। पेपर 2 एग्जामिनेशन जब पास कर लोगे आप, लगभग आपको नंबर लेके आना है तो 140 तो लेके ही आना, तब जाके पेपर 2 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो पेपर 2 है, रिटन एग्जामिनेशन होता है। ये आपको पूरा क्वेश्चन आएगा, जैसे डिस्क्राइब द इंजन फिगर करके, फिगर जैसे आपको करना है, या फिर मान लो आपका टाइप ऑफ गवर्नर है, ठीक है, इस तरीके से गवर्नर का फंक्शन बताइए, प्रिंसिपल बताइए, इस तरीके से। मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, वो वाला गवर्नर नहीं, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे टाइप ऑफ पंप बताइए, पंप का स्ट्रक्चर बताइए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पंप बताइए, साइंटिफिक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा रिटन में लिखना पड़ेगा आपको, पूरा रिटन में लिखना पड़ेगा अच्छी तरीके फिगर विगर बना के, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पेपर 2 ये होता है, 300 मार्क्स का होता है ये, ठीक है, और टेक्निकली होता है 2 आवर्स का होगा, 2 आवर्स 40 मिनट का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर 1 पहले निकालिए, उसके बाद पेपर 2 देखेंगे क्या है। तो पेपर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, CBT एग्जाम होता है, इन हिंदी और इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। और इसमें जो मार्किंग रहेगी वो 0.25 की रहेगी, एंड बाकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसके अंदर,
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 की, और 1 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे उसका सही करने का, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द, ठीक है, चलो देख लेते हैं नॉर्मलाइज होने लगा है तो। मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट पेपर 1 विल बी नॉर्मलाइज बाय द यूजिंग फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस, ठीक है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये चीज़ें हो जाएंगी, बाकी सब कुछ मैं बता चुका हूँ। सिलेबस, हाँ ठीक है, सिलेबस में देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, और ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये क्या है, ये है आपका जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। सिविल इंजीनियरिंग ने शॉर्ट सिलेबस दे रखा है पार्ट A1 का, एंड पार्ट B का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दे रखा है। ये आपको टॉपिक दे रखे हैं इनके, जो मेन टॉपिक हैं। और मैकेनिकल वालों का सिलेबस ये है, तो मैकेनिकल वाले सिलेबस एक बार देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन डिज़ाइन है, मतलब सब्जेक्ट दे दिए इन्होंने बस, ठीक है, इस तरीके से। एंड पार्ट 2 का भी सिलेबस दे रखा है, फिर बिल्डिंग मटेरियल है, सिविल का है, ये सारा कुछ। तो ये PDF से आप देख लेना अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो पार्ट B की तरह ही तैयारी करना पार्ट 1 की, तो भी अच्छा रहेगा, सब कुछ दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, और क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पार्ट B है ना, उसकी तरह ही आप पार्ट 1 की तैयारी करना तो ठीक है, क्योंकि ये सब फुल सिलेबस इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और क्या है मेन चीज़ देख लेते हैं। ये मोड ऑफ सिलेक्शन दे रहे हैं, इसमें ये सब बेकार चीज़ें हैं। अनरिजर्व में इतना होना चाहिए परसेंट, ये कुछ नहीं, इतना तो आराम से ले आता है इंसान। पासिंग मार्क्स है, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कल लगभग देखो, मैं बता रहा हूँ 200 में से आप अगर 140 नंबर लेके आते हैं, ठीक है, तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, नहीं तो उससे कम तो होगा ही नहीं, चांसेस ही नहीं है कोई। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। और जो ESC की तैयारी करते हैं, देखो तैयारी करनी पड़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ESC की तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा सारी चीज़ों का। बाकी बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो जो मेन चीज़ें वो मैंने करा दी हैं आपको। कुछ भी पूछना हो तो आप बता देना, पूछ लेना। बाकी इसके अंदर सब कुछ लिखा है, इसकी PDF मैं अभी डाल दूंगा वीडियो के बाद, ठीक है। तो लाइक कर देना सभी लोग वीडियो को, ठीक है, और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिसपे क्या है आपको जॉब की भी नोटिफिकेशन मिलती रहती है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बाकी और भी डिप्लोमा डिग्री जो भी है, ठीक है। और पढ़ाया भी जाता है मैकेनिकल का भी। उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस का चालू करेंगे और इलेक्ट्रिकल का भी चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।